नमस्कार। 17 जनवरी 2026 एक ऐसा दिन जो कुंभ राशि के जातकों की जो है अधूरी कहानी को पूरा करेगा। जी हाँ मित्रों, 17 जनवरी 2026 यह वो दिन होगा जो आपकी हर एक विश को पूरा करेगा और आपकी हर एक मनोरथ को सिद्ध करेगा। जो काफी समय से बिगड़े हुए कार्य थे उनमें कहीं ना कहीं अब बदलाव के संकेत आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जब जब मंगल देव जब उच्च के होते हैं तो उनके प्रभाव अलग ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अवगत बताया था, राहु शतभिषा नक्षत्र में उतने ही पावरफुल होते हैं जब मंगल मकर राशि में यानी कि कुंडली के दशमेश में जाते हैं तो उतना ही प्रभाव देते हैं। देखिए, मैं मान सकता हूं कि 2019 से अवगत बहुत सारी परेशानियां रही हैं कुंभ राशि के जीवन में। मैं कहूंगा कि ये 2019 से और 2025 तक आप संघर्षों से घिरे रहे। आपके अपनों ने ही आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया या बदनाम किया। कोई एरिगेशन, कोई आप पर समस्या बनी रही या कोर्ट कचहरी जैसे बहुत सारे मामले बने रहे। पैसों की रुकावट, आय के स्रोत बंद हो जाना, पैसों की जो जरूरत थी या आपने अपनों को ही पैसा दिया था, जिनको भी दिया वह पैसा वापस नहीं मिला या अपनों ने ही आपसे मुंह फेर लिए। ये काफी समय का पीरियड चला है कुंभ राशि के लोगों को अवगत जो है 5 या 6 साल से परेशानियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन मित्र, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ग्रह अपने ही अपने नक्षत्रों में विराजमान होते जा रहे हैं। मंगल इस समय उच्च के होने जा रहे हैं। राहु आपकी लगन में बैठे हैं शतभिषा नक्षत्र में। ठीक है, सूर्य इस समय दशमेश के होकर 14 जनवरी को ही आपकी कुंडली के दशमेश में आ जाएंगे। मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व के हैं। दोनों ग्रह कुंडली में अपने अपने प्रभावों को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। मैं मान सकता हूं इस समय जो है 2019 से शनि का प्रभाव रहा है, यानी कि शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और 2027 तक चलेगा। लेकिन शनि क्या है, अंतिम दौर में कुछ बहुत सारी उपलब्धियां देते हैं और वही यह है सब ग्रह आपको बताने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि मंगल सूर्य के साथ में दशमेश में स्थान बना रहे हैं और दोनों ग्रह दशमेश में आना यानी कि कुंडली का दशमेश और आपकी कुंडली का देखा जाए तो 12वेश। आपकी कुंडली में इनका कहां गोचर हो रहा है तो चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी कुंडली के 12वेश में जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल को भूमि वाहन इत्यादि का कारक माना जाता है और सूर्य को आपके पिता का कारक और आपके आत्मबल का कारक और नौकरी का कारक माना जाता है। 12वां घर होता है आपके विदेश से जुड़ा हुआ। 12वां घर होता है कोर्ट कचहरी के। 12वां घर स्वास्थ्य से भी जोड़ा देखा जाता है। ये सभी को 12वें घर से जोड़कर देखा जाता है। 6, 8, 12 ये बहुत ही डिफिकल्ट घर होते हैं कुंडली के। 6, 8 और 12 12वें घर में या 8वें घर में या 6वें घर में कोई अग्नि तत्व का यानी कि गर्म दल का ग्रह जाता है तो इनके परिणाम बहुत अच्छे निकल कर आते ही आते हैं। अब ये दोनों ग्रह मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के हैं। एक राजा है और दूसरा मंत्री है। साथ में युवराज भी यानी कि बुध वाणी और फाइनेंस यानी कि व्यापार के कारक माने जाते हैं, उनका भी यहीं पर आना हो रहा है। साथ में शुक्र जो कि लग्जरी लाइफ को दर्शाते हैं, पति पत्नी के संबंधों को दर्शाते हैं, आपका वैवाहिक जीवन को दर्शाते हैं, शुक्र वो भी इन्हीं के साथ में आ रहे हैं जनवरी के महीने में। और दशमेश यानी कि आपकी कुंडली के 12वेश, मतलब आपकी कुंडली का दशमेश हो गया 12वेश। यहाँ 10th लिखा है। ये घर किसका है? आपके राशि के स्वामी यानी कि शनिदेव का। आपकी राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। वो कहाँ बैठे हैं? आपकी कुंडली के धनेश में, 2nd हाउस में, जिसे धन और वाणी का कारक माना जाता है। और यहीं पर 12वेश में दोनों ग्रह एक साथ आने से तो निश्चित तौर से यह मानकर चलिए यह एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्ट बन रहा है जो कि कुंभ राशि एक्वेरियस राशि वालों के लिए अवगत मैं कह सकता हूं 14 जनवरी 2026
क्योंकि 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति है और 14 जनवरी 2026 को सूर्यदेव मकर राशि में आएंगे। यह 3:30 में इस राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं पर 17 जनवरी 2026 को मंगल देव भी आएंगे। इसी के साथ फिर बुध आएंगे और शुक्र भी आएंगे जनवरी के महीने में। यह 4 ग्रह एक साथ आने से यह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। लेकिन अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं या वहीं पर जॉब करते हैं, इंडिया से या इंडिया के हैं आप और विदेश में निवास बना लिया, अपना घर बना लिया, आप जॉब करते हैं और आपके जॉब में कहीं ना कहीं ये इस मोमेंट पर खड़े हैं कि जॉब आज चली जाए या कल चली जाए, तो आप घबराइएगा मत। इस समय आपको प्रमोशन या आपको जो है ट्रांसफर होने की संभावना बन रही है। साथ में कुंभ राशि के मैं जातकों से कहना चाहता हूं, अगर आप विदेश में कोई भूमि वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जो है मंगल देव आपकी कुंडली के 12वें में स्वामी बने हुए हैं, वह आपको भूमि वाहन इत्यादि देने वाले हैं। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि मंगल 10वें में आने से उच्च के क्यों हो जाते हैं, इसकी थोड़ी एक कहानी सुनते हैं और इनके बारे में जानना चालू करते हैं। मंगल की उत्पत्ति कहां से हुई, पहले ये जानते हैं। मंगल देव किसके पुत्र हैं, ये भी जानते हैं। और मंगल देव को इतना गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी जानते हैं। ये आपको बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी सिर्फ गोचर नक्षत्र के बारे में। पहली बात तो नक्षत्र के बारे में कोई बताता भी नहीं है, सिर्फ आपको ये बता देगा कि यह इससे इतना बल मिल जाएगा और ये इतना मिल जाएगा। लेकिन मैं हर एक पहलू पर, हर एक सब्जेक्ट पर धीमे धीमे करके ही लेकिन आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं, जिससे आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए, साफ हो जाए और आपको साफ साफ समझ में आए। समय थोड़ा लगता है लेकिन आपको समझने में मैं सोचता हूं कि मैं आपको कैसे भी छोटे छोटे शब्दों में समझाऊं। पहली बात मानते हैं कि जब एक बार इंद्रदेव से एक राक्षस जो उज्जैन में एक युद्ध चल रहा था, उज्जैन नगरी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर शिव जी की आज भी बहुत बड़ी उज्जैन नगरी में जो है शिवलिंग है, वहीं पर एक युद्ध चल रहा था इंद्र से और एक राक्षस से। तो राक्षस बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही शक्तिशाली था। इंद्र उस राक्षस से जो है डर गए और हार गए और हारने के बाद जो है उन्होंने शरण ली भगवान शिव की। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, थके और टूटे हुए, हाथ पैरों में चोट थी और मदद की गुहार लगाने लगे। शंकर जी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे भोलेनाथ बचा लीजिएगा, ये राक्षस से जो उज्जैन नगरी में यहाँ वास करता है और यह मुझे मार देगा, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो उसी समय जो है भोले शंकर अपने त्रिशूल को उठाकर और उस राक्षस से युद्ध करने लगे। राक्षस बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही शक्तिशाली था, क्योंकि उसे ब्रह्मा के कुछ वरदान प्राप्त थे। इसके कारण उसकी मृत्यु होना बड़ा ही कठिन हो पा रहा था। इसके बावजूद भी भोले शंकर ने अपना त्रिनेत्र खोलकर और उसको भस्म करना चाहा, लेकिन वो भी बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण युद्ध काफी समय तक चला। उसी समय शंकर भोलेनाथ के मस्तक से एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी। उसी समय भगवान शंकर के मस्तक से एक जो है पसीने की बूंद जमीन पर गिरी, भूमि पर गिरी। इसे भूमपुत्र भी कहा जाता है मंगल को। उनसे ही उत्पत्ति हुई है मंगल देव की। इन्हें भूमिपुत्र इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भवन भूमि के कारक मारे जाते हैं। यह पृथ्वी पुत्र भी कहे जाते हैं, यह अग्नि तत्व के देवता भी कहे जाते हैं और ये सभी राशियों में मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त है। अब आप जान गए होंगे जो है मंगल देव के बारे में। सूर्य तो आप जानते ही राजा है, तो ये इनके पीछे की जो है कहानी है, जो कि स्कंद पुराण में उल्लेख है। अगर आप जाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब हम जानते हैं इनकी पूरी की पूरी विधि, इनको क्या करना चाहिए जिससे प्रसन्न होते हैं और इनके लिए क्या क्या रेमेडी करना चाहिए कुंभ राशि वालों के लिए, जिसके और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। एक चीज यहां पर नोट करिएगा कि जब जब सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह आता है तो वह अस्त हो जाता है।
इस समय सूर्य के साथ में मंगल आ रहे हैं, तो इस समय अस्त हैं। और अस्त मंगल अगर आपकी कुंडली में अगर आप देखिएगा, आपकी कुंडली में 5 डिग्री में है या 27 डिग्री के बाद हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल देव को अस्त माने जाएंगे। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली में देखिएगा मंगल देव कितने आपकी कुंडली में डिग्री वाइज हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे, वीडियो देखेंगे और कहेंगे कि गुरुजी मुझे इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे आप विदेश में हो या इंडिया में हो कहीं पर। तो पहले आप ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में मंगल देव कितनी डिग्री में है, सबसे पहली बात, क्योंकि अस्त होकर चल रहे हैं सूर्य के साथ में। अगर ये 5 या 7 डिग्री से ऊपर हैं और 27 डिग्री के बीच में है, तो इनके रिजल्ट आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। भूमि वाहन इत्यादि के कारक माने जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य को बनाने वाले देवता माने जाते हैं। सूर्य के साथ में इनके संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो सूर्य के साथ में अगर इनके संबंध अच्छे हैं तो निश्चित तौर से नौकरी में आपको 4 चांद लगा जाएंगे। आपका ट्रांसफर, आपका व्यापार, आपकी बुद्धि और आपकी परिवार में एक बहुत अच्छी पोजीशन खड़ी कर जाएंगे। जहां आपका ट्रांसफर होना चाहिए था, जहां आप चाहते थे, वहीं पर यह ट्रांसफर कराएंगे और आपके जीवन में उन्नति के दरवाजे खोलेंगे। मंगल को बहुत ही तेज ग्रह माना जाता है। इसका कारण क्या है कि अगर यह कुंडली में अस्त हो जाते हैं तो इन लोगों को गुस्सा बहुत आ जाता है। और गुस्सा क्यों आ जाता है कि यह अपनी गुस्सा की वजह से बहुत सारे काम जो है अपने हाथों से ही खराब कर लेते हैं। या बॉस से झगड़ा होना, या पड़ोसियों से झगड़ा होना, या पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना, या बच्चों से दूरियां होना, यह कहीं ना कहीं अपने ही काम को लॉस कर लेते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में अगर जो है मंगल देव अस्त हैं तो इनको आपको उपाय और रेमेडी करना होगा जिससे इनको प्रबलता मिलेगी। साथ में बुध भी आ रहे हैं, तो बुध के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बुध भी अस्त हैं तो थोड़ा फाइनेंस में आपको दिक्कत दे जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कि हर वीडियो में ये बताऊं कि आपको लाखों और करोड़ों की फायदा होगी या करोड़ों का फायदा मिलेगा। नहीं भाई साहब, अगर आपकी कुंडली ये कह रही है, क्योंकि सभी के ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं और आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि हर व्यक्ति, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या बड़ा व्यापार है या आपका छोटा व्यापार है, जैसी आपकी लागत होगी उसी हिसाब से वह धंधा आपको प्राप्त होगा। अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लगा के धंधा कर रहा है तो उसकी गुल्लक में पैसा ज़्यादा आएगा। और अगर आप 1000 या 10,000 रुपये लगाकर काम कर रहे हैं तो आपकी गुल्लक में जो पैसा आएगा वो अलग होगा। कहने का तात्पर्य ये है, ग्रह मेंटेन करते हैं अपने नक्षत्र के हिसाब से। जिसका नक्षत्र अच्छा होगा उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जिसके कुंडली में अगर मंगल अस्त हो गए हैं तो यह क्रोध जरूर दर्शाएंगे आपको, कहीं ना बॉस से, व्यापार में, और कहीं ना कहीं विदेश से भी आपको दूरियां करके ही रहेंगे। इसको भी नोट कर लेना। हाँ, अगर आपकी कुंडली में अगर अस्त हो गए हैं तो इस चीज को मान लेना कि आपको विदेश से दूर होना पड़ेगा या इंडिया वापस आना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस चीज को भी नोट कर लेना है। अब देखते हैं कि यहां इनके लिए क्या करना चाहिए। मंगल को अगर आपको प्रभावित करना है तो हनुमान जी का दिन हनुमान जी, मंगलवार का दिन हनुमान जी को सिद्ध है। तो अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या अत्यंत आपको जो है संकट घेरे हुए हैं, ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा। बजरंग बाण का पाठ करिएगा। लेकिन समस्याएं कोई छोटी हो तब नहीं करना, तो आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना। लेकिन आपके ऊपर समस्याएं काफी बड़ी हैं और वो जो है सॉल्व नहीं हो रही हैं या सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है। शपथ का मतलब, जैसे मानकर चलिए आप या हम एक दूसरे को कसम दिलाते हैं कि तुम्हें मेरी कसम या मुझे तुम्हारी कसम, ये कसम होती है। तो मुझे मजबूरन कोई भी कार्य हो, जैसे 2 मित्र बैठे हुए हैं आपस में और कहीं किसी बार में बैठे हैं और एक मित्र जो है अल्कोहल से बचना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, लेकिन दूसरा मित्र कहेगा तुम्हें हमारी कसम, इसे आपको सेवन करना होगा। वो मना करेगा, लेकिन आपको कसम पर कसम रखाएगा
तो आप मजबूर हो जाते हैं उस समय। मेरा कहने का मतलब ये उद्देश्य था कि आपको बताने का, ठीक है। इसी हिसाब से आप बजरंग बाण में हनुमान जी को कसम रखवाई जाती है रामचंद्र जी की कि आपको ये कार्य करना ही करना है। तो अगर कोई बहुत बड़ा संकट है और नहीं हो रहा है तो आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा। बुद्ध के लिए आप क्या कर सकते हैं कि गणेश मंदिर आके आप आसपास है तो गणेश मंदिर जाइएगा, या गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ कर सकते हैं, या यूट्यूब पर निकाल कर भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सूर्यदेव क्योंकि आपके दशमेश में जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। सुबह जो है सूर्यदेव को जल अर्पित करिएगा, या कुंडली में सूर्य कमजोर है तो माणिक पहनिएगा। अगर कुंडली में जो है मंगल कमजोर है तो मूंगा पहनिएगा, लेकिन किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह से। अगर ऐसा ना हो कि आप माणिक के साथ में नीलम को धारण कर लें, ये नहीं करना है, या जो है मूंगा के साथ में नीलम को धारण कर लें, ये गलत होगा। तो किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह से आप धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में जो है बुध कमजोर हो गए हैं तो आप पन्ना रतन जो होता आता है उससे धारण कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इतना करने से ही आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं राहु शतभिषा नक्षत्र में है और यह आपके मस्तक पर यानी कि लगन में ही विराजमान है। इनके रिजल्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके लिए आप जो मैंने आपको बताया है कि आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करिएगा, जो घूमने वाले फालतू जानवर हैं उनकी सेवा करिएगा, उन्हें भोजन कराइएगा, या जो हैंडीकैप लोग हैं इनके हाथ पैर कटे हुए हैं उनकी सेवा करिएगा, राहु का फल मिलेगा आपको। या फिर आप इनके लिए जो है गोमेद धारण कर सकते हैं, गोमेद आता है एक रत्न, इसे धारण कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु डिग्री वाइज कम है, या पति पत्नी के बीच में, क्योंकि केतु जो है आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो पति पत्नी के बीच में दूरियां हो रही हैं, मनमुटाव हो रहा है, या प्रेमिका से अगर आपकी कोई प्रेमिका है या पति पत्नी है या लव लाइफ में हो आप और उनसे दूरियां हो रही हैं, केतु बैठे हैं, तो केतु के लिए लहसुनिया आता है, एक स्टोन आता है, लहसुनिया धारण कर सकते हैं, ठीक है। या राहु का ओम राहुवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, इनसे आपको लाभ मिलेगा और जीवन आप देखिएगा सुखमय रहेगा। मैं कहने का मतलब है कि आप पहले ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में कहाँ कौन सा ग्रह कैसा है, कितना डिग्री में बैठा है, उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ में शेयर करें। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा और आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि 2026 बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। बस धैर्य और शांति के साथ बने रहिएगा, लाभ जरूर प्राप्त होंगे, हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जीवन के यह उद्देश्य आपके जो काफी पेंडिंग में पड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे पूरे होंगे और सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। क्योंकि राहु शनि की जो है अभी जो है अंतिम चरण चल रहा है, यह अंतिम चरण निकल जाने दीजिएगा, धीरे धीरे करके लाभ के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो की जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो दूसरों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।